क्या हो गया जी? जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं आपका दोस्त लोकेंद्र। वैसे तो नवरात्रि प्रारंभ होने वाला है, ऐसे में हम निकल चुके हैं मां खल्लारी के दर्शन के लिए, जहां हम आपको भीम पांव, भीम चूल और डोंगा पहाड़ की सैर कराएंगे। और ऐसी मान्यताएं हैं कि मां खल्लारी के दर्शन करने से इस नवरात्रि में सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने सफ़र को, मां खल्लारी के सफ़र को। तो दोस्तों, हम आ गए हैं खल्लारी माता के मंदिर। इस जगह को क्या कहते हैं, आइए स्थानीय लोगों से हम कुछ पूछते हैं। तो इस प्रकार बहुत दूर का सफ़र तय करने के बाद आखिरकार हम देवी माँ के स्थान पर आ चुके हैं। तो चलिए स्थानीय लोगों से हम लोग कुछ बातचीत करते हैं। पाई लगूगा बाबा, खुश रहे, माता सुखी रखे। तो ये दुकान आप मन के है का? हाँ, ये दुकान मोरे। अच्छा, तो नारियल वानियल बांध देते हो हमारे लिए? हाँ हाँ। और आप मन से कुछ पूछना रही से मंदिर के बारे में? हाँ हाँ। तो ये मंदिर के इतिहास कैसना है, ये कैसे यहाँ की मान्यता है, आप मन कुछ बता सकता हो का? हाँ हाँ, जानकारी है तो बता सकता हूँ। हाँ बताओ। हाँ। ये माता रानी है बीमचला है, यहाँ से 22 किलोमीटर महासमुंद, हाँ। वहाँ से 2 किलोमीटर बीमचा गांव है। हाँ। तो माता रानी है, यहाँ सोमवार के बाजार लगते, तो बाजार के दिन बाजार में आए। अच्छा। नायक बंजारा है, वो माता रानी के पीछे लगे, ओकर ऊपर आशिक हो गए। आशिक होए के बाद ना ओकर पीछे लग गए। तो माता रानी हैं, वो बंजारा कहते कि देख बंजारा, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं माता रानी खल्लारी देवी हूँ, और जे निगाह से मुझे देखा था वो मैं मनुष्य नहीं हूँ, मोर पीछे आबे तो पूरा तोर वंश नाश हो जाही। हाँ। ऐसे करके माता रानी है वो बंजाराल बोलीस। वो बंजाराल बोलीस तो फिर वो तो वशीभूत रही से, वासना का वशीभूत। तो माता रानी के पीछे पीछे आए लग गए। बंजारा है, माता रानी के पीछे पीछे आए लग गए। तो पहाड़ी ऊपर चल दिस। माता रानी है वो बंजारा लेकर अलोप कर दिस, और माता रानी है पहाड़ी ऊपर चल दिस। पहाड़ी ऊपर जाए के बाद माता रानी है गांव के प्रमुख गौटिया ला सपना में बताई, मैं खल्लारी माता है तोर गाँव में आए हूँ, मोर पूजा करे से सुख संपत्ति के प्राप्ति हो ही, और मैं अमुक जगह में होके के पहाड़ी ऊपर ला बताईस। तो गांव के माल गुजार है, गांव का आदमी मतलब बताईस कि ऐसे बात है गा, माता रानी खल्लारी माता है पहाड़ी ऊपर आए हो कहा थे। तो जेकर अभी मंदिर बना वो करा, ओकर चीनी उंगली ही दिखत रही। गाँव के मन कि चलो गा जाता नहीं सके कि देखी गाँव के बुजुर्ग सियान मन है वहाँ पहाड़ी में गिन, तो माता रानी के ये उंगली है दिखत रही। तो दिखत रही तो फिर सपना में बताई, तो आज आए में तुला दिक्कत होते, तो मैं कटारी जेकर फेंकत हूँ। हाँ। वो कटारी जेकर गिरही, हाँ। वो कर मंदिर बना ले। हाँ। और बनाए के बाद हैं पूजा करवे, रोज आना जाना नहीं लगे। ऐसे करके माता रानी है। तो अच्छा, इस प्रकार से हम जान गए कि माँ जो खल्लारी मैया है उनकी चीनी उंगली थी, उनको शुरू में पूजा जाता था, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पास मंदिर बनाया गया है। तो जैसे बाबा नवरात्रि के समय में यहाँ कैसना भीड़ रहते, कैसे श्रद्धालु मनाते? हाँ, नवरात्रि के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ रहते, दूर दूर से लोग आते। और यहाँ 10 दिन ले भंडारा चलते जन सहयोग में।
और बहुत काफ़ी भीड़ रहते और मन्नत मांगते तो मन्नत पूरा होते। ओकर बाद जो भी ओकर मन्नत पूरा हो जाते ना तो गांव में आके अपन जो भी अपन से बनते। ऐसे तो खास करके जेकर कोख खाली रहते वो पुत्र पुत्री नहीं हो रहा है तो वह माता रानी से ही कामना करते, हे माता रानी मोर गोदी सुना है, ये मोर गोदी में अगर वंश आ जही तो फिर मैं आप जो मोर से बनी वो करूँ। तो और ये जैसे मंदिर के बारे में हमन सुने रहन कि यहाँ पहली पांडव मन भी निवास करे है, तो का ये बात में सही बात है? अब वो सियानन मन तो बताते भाई, ये तो हम नहीं जान सकन, लेकिन वनवास काल में यहाँ पंडवा आ रही से तो ओकर नाम से ही पांडव के भीम के पैर के निशान हैं पहाड़ी ऊपर। आप जाओ तो वहाँ देख सकते हो। हाँ ठीक, धन्यवाद बाबा। ठीक है, नारियल वारियल हमरो मन बर दे दे ताकि मैया के दरबार में नारियल लेके जावन। हाँ। तो इस प्रकार से हमने स्थानीय लोगों से बात करके जाना कि यहाँ पे पुराने समय में जब महाभारत काल से ही यहाँ पांडवों का आना जाना था और यहाँ पे उनके पग चिन्ह, भीम के पग चिन्ह भी उपस्थित हैं। तो चलिए हम इस मंदिर के अंदर जाते हैं। इस पहाड़ी पे जो माता का मंदिर है उसको देखने के लिए चलते हैं। यहाँ पे लगभग 850 सीढ़ी हैं। तो चलिए हम धीरे धीरे करके इसको पार करते हैं और माता के दरबार में तो फ्रेंड्स अब हम ऊपर जा रहे हैं। जैसे कि हमने स्थानीय लोगों से बात करके जाना कि यहाँ यह जो मंदिर है वह महाभारत काल से भी पुराना है। यहाँ एक मान्यता है कि यहाँ हिडिंब नाम का एक राक्षस रहता था जिसकी एक बहन थी हिडिंबा, जिसका विवाह भीम के साथ हुआ था। पांडव जब यहाँ पे वनवास आए थे तब हिडिंब राक्षस का वध करके भीम ने हिडिंबा से विवाह किया था, जहाँ पे यहाँ पे से उनके पग चिन्ह का भी निशान पाया जाता है। तो इस प्रकार हम अब ऊपर चढ़ रहे हैं माँ खल्लारी माता की मंदिर की ओर। जस गावत मैं तोला मनावत तो इस प्रकार ये यहाँ पर बैठ के माँ खल्लारी की आराधना करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं मंदिर की ओर, धीरे धीरे चढ़ते हैं। देख सकते हैं मंदिर। हाँ, इसके लिए तो दोस्तों हम लगभग 580 सीढ़ी चढ़ चुके हैं माता खल्लारी के मंदिर जाने के लिए। यहीं पास में एक दुकान दिख रहा है हमको जहाँ पे सिंदूर रखा हुआ है। तो चलिए हम दीदी से पूछते हैं कि इन सिंदूर का क्या उपयोग किया जाता है। दीदी इन सिंदूरों का क्या उपयोग किया जाता है? इसको माता रानी पे भी चढ़ाते और अब खुद लेडीज़ लोग भी लगाते, सब लगाते, भाई लोग भी काम में लगाते, टिकी की सब काम में आता है जी, पूजा पाठ में सब काम में आता है अपना जी। तो दीदी ने बताया कि इन सिंदूर को माता रानी के में चढ़ाया जाता है और आने वाली जो महिलाएं हैं, श्रद्धालु महिलाएं हैं, वो लेके जाती है और अपने मांग भरती हैं। तो इस प्रकार से इस सिंदूर की भी बहुत अच्छी मान्यता हमको पता चली। तो चलते हैं अब आगे माता रानी की मंदिर की ओर।
देखने यहाँ इतना ज़्यादा है, गोवर्धन पूजा दिन में दो वाला फूल है उपयोग होते है ना। हम अब बहुत ऊंचाई पर आ चुके हैं माता खल्लारी के दर्शन के लिए। तो चलिए कुछ श्रद्धालुओं से पूछते हैं कि उनका अनुभव कैसे है इस मंदिर को लेकर। सर, आपको कैसा लगा इस मंदिर को देखकर? उन्हें बहुत बढ़िया लगा। हम लोग तो उड़ीसा से आए हैं, पहली बार आए हैं, तो बहुत बढ़िया लगा। यहाँ का जो वातावरण है वो भी बहुत ठीक है। और उतना तो हम इसे पहली बार आए हैं, वो हिसाब से हमको बहुत बढ़िया लग रहा है। और कभी भी आओ, मौका मिलने से हम लोग पूर्ण तरह आओ तो उन्हें आएंगे। हाँ जी। तो इस प्रकार श्रद्धालुओं के मन में बहुत ही जिज्ञासा है और उत्सुकता है इस मंदिर को लेकर। बहुत ही अच्छा है यहाँ का वातावरण, ये श्रद्धालुओं का कहना है। यहाँ पर मन को सुकून मिलता है, ये कहना है श्रद्धालुओं का। तो चलिए अब हम ऊपर चलते हैं माता खल्लारी के दर्शन के लिए। यहाँ पर आस-पास में दुकान भी लगाए गए हैं। यहाँ पर दुकान लगाए गए हैं, कैमरामैन दिखाएंगे। भैया दुकान लगाए हैं नारियल का, चुनरी का, माँ का चुनरी का। तो आखिरकार हम 844 सीढ़ी चढ़कर ऊपर मैया खल्लारी के मंदिर में आ गए हैं। तो अब ये जो सामने में दिख रहा है ये मैया खल्लारी का मंदिर है। तो अब हम अंदर जाते हैं। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह महाभारत काल से भी पुराना मंदिर माना गया है। यहाँ पे भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ था इसी मंदिर में। और माँ खल्लारी की बहुत पुरानी मान्यताएं हैं। क्या हो गया जी? हम चढ़ा महाराज जी से थोड़ा इस मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। महाराज जी, इस मंदिर की क्या मान्यताएं? पुराने प्राचीन इतिहास समय में माँ खल्लारी मंदिर और देवी स्वरूपिणी माँ खल्लारी की बहुत प्राचीन 14वीं शताब्दी से पूजन अर्चना यहाँ पे प्रारंभ है। और यहाँ गोंडवाना शासन काल से ही इतिहास से प्राप्त हुआ है कि बहुत ही प्राचीन मंदिर होते होते जो भक्त हैं यहाँ चैत्र पूर्णिमा और दोनों चैत्र और कुंवार के नवरात्र में सभी अपने मनोकामनाओं को लेकर के आते हैं। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और चैत्र नवरात्र में और कुंवार नवरात्र में दोनों पर्व में दीप प्रज्वलित होता है। तो पंडित जी, दीप कितने संख्या में प्रज्वलित किया जाता है यहाँ, लगभग आप बता सकते हैं? यहाँ 2500 से 3000 दीप प्रज्वलित होती हैं जी। और नवरात्रि में यहाँ कैसा, श्रद्धालुओं की कैसी भीड़ रहती है? श्रद्धालु यहाँ बहुत अधिक मात्रा में दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। और नवरात्र के समय काफ़ी भीड़ होता है जी। तो इस प्रकार से खल्लारी माता मंदिर में नवरात्रि के समय में 2500 से भी ज़्यादा दीप प्रज्वलित किया जाता है। यह शुरुआत, इसका इतिहास मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जब यहाँ सबसे पहली बार दीप प्रज्वलित किया गया था तो उसकी संख्या 11 थी। और आप देख सकते हैं अब लगभग 2500 दीप प्रज्वलित होता है। पंडित जी ने बहुत ही अच्छी बातें हमको बताई। अब हम यहाँ से आगे जो भीम पाँव और डोंगा पत्थर है उसकी ओर चलते हैं। भीम पाँव तक पहुँचेंगे। तो चलिए पूछते हैं बच्चे से, भीमचूल जाने का रास्ता कहाँ है? भीमचूल जाने का रास्ते वाला है। अच्छा, तो यहाँ से इस छोटे से संकरे रास्ते से हम भीमचूल की ओर जाएंगे। भीमचूल की ओर जाने के लिए छोटा सा संकरा सा रास्ता है।
भीमचूल जाने के लिए छोटा सा रास्ता है, इसी से भीमचूल की ओर जाते हैं। इस संकरे से रास्ते से हमको गुजरना पड़ता है भीमचूल जाने के लिए। बहुत ही संकरा रास्ता है, लेकिन कहते हैं यहाँ से जो भी आता है वह पार हो जाता है। नज़ारा बहुत खूब है। बंद कर। ये जो गड्ढे दिख रहे हैं, ये जो आपस में गड्ढे दिख रहे हैं, ये भीम के पाँव हैं। मान्यता ये है कि महाभारत काल में जब पांडव यहाँ आए थे तब भीम यहाँ आए थे और ये उन्हीं के पग चिन्ह हैं। और यहाँ से देखने पे पूरा वातावरण बहुत ही सुंदर हरा भरा दिखाई देता है। हरियाली भरा पूरा वातावरण, चारों तरफ हरियाली। 8 फीट है, 2 फीट लंबा। भीम पाव देखने के बाद अब हम आगे डोंगा पत्थर की ओर चलते हैं। यहाँ से डोंगा पत्थर जाने का रास्ता है, तो चलिए डोंगा पत्थर की ओर चलते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, ये जो गड्ढा दिख रहा है इसे ही भीमचूल के नाम से जाना जाता है। यहीं पास भीम सहित बाकी पांडवों के लिए खाना बनाया जाता था। तो फ्रेंड्स, ये जो सामने में दिख रहा है यही डोंगा पत्थर है। इसे ही कहते हैं कि ये एक नाव था पहले, फिर बाद में ये एक पत्थर बन गया। इसी डोंगा पत्थर के बगल में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया और केवट जी की मूर्ति विराजमान है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा इस डोंगा पत्थर को, वाकई में ये कुदरत का करिश्मा है। ऐसे तो भूस्खलन में बहुत बड़े बड़े पर्वत पहाड़ ढह जाते हैं, लेकिन ये जो पत्थर है एक छोटी सी पत्थर के ऊपर स्थित है, टिका हुआ है, फिर भी यह कुछ नहीं हुआ है। सालों दर सालों ऐसे ही रहता है, सदियों से ये ऐसी है। तो ये ज़रूर कुदरत का ही करिश्मा है कि इस पत्थर को इस छोटे से पत्थर के ऊपर टिका के रखा हुआ है, इसीलिए शायद इसे डोंगा पत्थर कहते हैं। और पुराने समय में ये मान्यताएं हैं कि यही डोंगा है जिसमें श्री रामचंद्र जी को पार लगाए थे केवट ने, तो यही उनका डोंगा है। ये मान्यताएं भी प्रचलित है यहाँ की। तो इस डोंगा पत्थर से जुड़ी हमने कुछ जानकारियाँ आपको दे दी हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पहाड़ी से नीचे आ गए हैं। हमने ऊपर वाली खल्लारी माता का तो दर्शन कर लिए हैं। अब चलते हैं हम नीचे वाली खल्लारी माता की ओर, जिनका मंदिर इस साइड है, कुछ ही दूर पर आगे नीचे में स्थित है नीचे वाली खल्लारी माता का मंदिर। यहाँ इस माता को माता राउर करके नाम से भी नीचे वाली खल्लारी माँ मंदिर जाने का रास्ता ये है। यहाँ से नीचे वाली खल्लारी माँ के मंदिर जाया जाता है। आगे में कुछ ही दूर पर काली माता का भी मंदिर है, तो इसी रास्ते से हम आगे मंदिर की ओर चलते हैं। ये ऊपर में बोर्ड दिया गया है नीचे वाली खल्लारी माँ मंदिर करके, तो यहाँ से जो रास्ता है वो गया है। अब हम यहीं से आगे नीचे वाली खल्लारी माँ के मंदिर जाएंगे और उसके बाद काली माँ के मंदिर जाएंगे। 4 3 2 1 तो अब हम आ चुके हैं नीचे वाली खल्लारी माता के मंदिर पे। जो मंदिर दिख रहा है ईंटों का, वही है नीचे वाली खल्लारी माता का मंदिर। तो चलिए हम चलते हैं उसी की ओर, आगे देखते हैं, अंदर जाके देखते हैं। ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है ये है नीचे वाली खल्लारी माता का मंदिर। ऊपर वाली खल्लारी माता का मंदिर पहाड़ी के ऊपर है, और ये जो है वो नीचे वाली खल्लारी माता का मंदिर है जो अभी बन रहा है। इसे शासन द्वारा और अच्छे से बनाया जा रहा है ताकि ऐसे पर्यटन स्थलों का विकास हो सके। तो चलिए अब हम अंदर गर्भगृह की ओर चलते हैं और देखते हैं नीचे वाली माँ खल्लारी माँ। अब हम आ चुके हैं नीचे वाली खल्लारी माता के मंदिर में।
ये गर्भगृह है, सामने में जो दिख रहा है वो नीचे वाली माँ। यहाँ पे बहुत ही सारी ज्योति प्रज्वलित की जाती है नवरात्रि के समय में। अब हम इस नीचे वाली माँ खल्लारी के बारे में कुछ जानकारी यहाँ के पुजारी से पता करते हैं। तो पंडित जी, क्या मान्यताएं हैं नीचे वाली जो खल्लारी माता है उनकी? ये तो प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन, लगभग इसका 14वीं शताब्दी का मंदिर है। छोटा मंदिर, और वो मंदिर भव्य रूप में बड़ा बनाया जा रहा है समिति के द्वारा, प्लस दान दातक सब सहयोग से। और लोग जो आते हैं दूर दूर से अपनी मनोकामना पूरी करते हैं, और मनोकामना पूरी करने पर इच्छा अनुसार जैसा भी यथाशक्ति पूजा वूजा कराते हैं। तो यहाँ अलग से दीप प्रज्वलित किया जाता है? हाँ, ऊपर नीचे एक संस्था समिति एक ही है, देख रेख। कई जने ऊपर बोलते हैं, कई जने नीचे बोलते हैं, जहाँ जैसे इच्छा लोगों की। दोनों एक ही मंदिर है, एक ही माता है, वो ऊपर है, ये नीचे है। तो पंडित जी ने हमें बताया कि ये जो मंदिर है वो 14वीं शताब्दी से है, उससे पहले की भी मानी जाती है, और इस मंदिर को अब भव्य रूप से बनाया जा रहा है। यहाँ की समिति द्वारा बहुत ही सराहनीय काम किया जा रहा है। यहाँ की समिति द्वारा मंदिर को बहुत ही सुंदर सजाया जा रहा है। इसी के साथ आशा करते हैं कि ये जो पर्यटक स्थल है यह दिन ब दिन विकास करेगा और हमारी छत्तीसगढ़ के धरोहर के रूप में विकास करेगा, विकसित होगा और पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेगा। जगन्नाथ मंदिर में आए हैं, इसको भी बहुत ही ज़्यादा प्राचीन माना जाता है। ये जगन्नाथ मंदिर जो है ये भी बहुत पुराना प्राचीन जगन्नाथ जी का मंदिर है। इसकी भी एक अलग ही मान्यताएं हैं। लोगों का कहना है कि यह जो मंदिर है वो बहुत ही पुराना है। नीचे वाली माँ खल्लारी मंदिर से कुछ दूर जाने पर आगे में माँ काली का एक भव्य और विशाल मूर्ति बनाया गया है, जिसे देखने पर यह अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से हमने आज खल्लारी का संपूर्ण दर्शन किया। जितने भी पर्यटक स्थल थे उनका सभी का दर्शन किया और अब हम वापस घर जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये खल्लारी जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसके साथ साथ आप लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह जो मंदिर है वह बहुत ही अच्छा जगह है। इस नवरात्रि में आकर आप ज़रूर इस जगह का दर्शन करें। यहाँ के सभी जगहों का अच्छे से दर्शन करें और यहाँ आके आनंद उठाएं। माता रानी की जय।